आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू हाइपोथेटिकल प्लैनेट ऑफ मास m1 एंड m2। दो हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसका मास m1 और m2 है, आर एट रेस्ट। कहाँ पे है ये, रेस्ट पे। व्हेन, कब, व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, इनफाइनाइट था। Because of the gravitational force, they move towards each other along the line joining their center. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये दोनों किधर मूव कर रहा है, along the line joining of their center. What is their speed when their separation is d? Speed of m1 is v1 and m2 is v2. तो क्या होगा दोनों का स्पीड जब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो जाए, d हो जाए। तो अगर हम इस को पूरा सिस्टम माने तो बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पर, इसका मतलब है कि हम लोग इस पर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो इनिशियली दोनों के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाता है। और बात रहा काइनेटिक एनर्जी का, तो ये बोल ही दिया है कि ये दोनों किस में है, रेस्ट में। कब, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है तब। तो यानी कि अगर हम लिखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो ये दोनों तो जीरो। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मास m1 है, इसका स्पीड v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, माइनस जी m1 m2 बाई d। ये तो हो गया, हम लोग क्या कंजर्व कर दिए, एनर्जी कंजर्व किए, एनर्जी कंजर्वेशन। ये जीरो था इनिशियल दोनों, ये माइनस में चला गया था प्लस में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला टू कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो टू जी m1 m2 d बाई m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। अब अगर v1 और v2 के बीच में हमको एक रिलेशन मिल जाए तो फिर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। तो इनिशियली तो रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो, और फाइनल मोमेंटम में v1 v2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू m1 v1, और अगर डायरेक्शन ले करके चलेंगे तो ये इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव लिए हैं, तो ये जब प्लस हो जाएगा माइनस m2 v2। तो ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो निकल के क्या रेशन आ जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ से v1 बराबर आ जाएगा m2 v2 बाई m1। तो इस v1 को हम लोग उठा करके इस पर रख देंगे, तो फाइनल क्या बन जाएगा, 2g m1 m2 बाई d इज इक्वल टू v1 के जगह पे v1 स्क्वायर है, यहाँ पे m1 v1 स्क्वायर मतलब m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर बाई m1 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो एक m1 से m1 कट जाएगा, m2 और एक m2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2g m1 बाई d इज इक्वल टू, यहाँ से v2 का स्क्वायर दोनों से कॉमन तो क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक m2 बच जाएगा बाई m1 प्लस 1। इसको एलसीएम लेकर के इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे m1 हो जाएगा,
और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे नोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे भी m1 है, तो इसको लिखेंगे फाइनली m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर m2, और ये वाला एल्सियम लेने पर यहाँ या तो m1, तो यहाँ से v2 बराबर आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 2g m1 का स्क्वायर बाई d m2 प्लस m1 का रूट अंडर। अगर हमें रूट से बाहर निकाल दें m1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा m1, तो ये आ गया इसका वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, v1 निकाल लेंगे। तो v1 निकालने के लिए यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 पुट करेंगे है ना, इस इक्वेशन पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन अगर हम लोग 1 मान लें तो इस v2 को इसमें पुट कर देंगे, तो v1 इज इक्वल टू m2 बाई m1 इंटू v2 का वैल्यू कितना इतना है m1 रूट अंडर 2g बाई d m1 प्लस m2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v1 बराबर आ जाएगा m2 रूट अंडर 2g बाई d m1 प्लस m2, तो ये v1 v2 हो गया और ये v1 हो गया। तो जो स्पीड होगा जब दोनों के बीच में सेपरेशन d हो जाएगा, तो एक v1 के लिए इतना और v2 के लिए इतना।